करोड़ों ईपीएस माइनस 95 पेंशन धारकों के लंबे संघर्ष की खबरें इन दिनों हर तरफ चर्चा में है और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या जनवरी 26, 2026 के आसपास कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। सोशल मीडिया पर कुछ दावे बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि 500 प्लस डीए की फाइल अंतिम चरण में है, कहीं कहा जा रहा है कि एरियर भी साथ आएगा और कहीं यह भी कहा जा रहा है कि किसी उच्च स्तरीय बैठक में सहमति बन चुकी है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन, मंत्रालय का लिखित आदेश या ईपीएफओ की स्पष्ट सूचना सामने नहीं आती, तब तक किसी भी वायरल दावे को अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा। इसलिए आज हम भावनाओं या सनसनी के बजाय इस पूरे मुद्दे को व्यवहारिक और समझदारी से देखेंगे। क्या दावे किए जा रहे हैं, उनके पीछे कौन कौन से जरूरी प्रोसेस पॉइंट्स होते हैं और आपको किन संकेतों पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही हर अपडेट आपको साफ भाषा में, बिना भ्रम के और समय पर मिलता रहे, तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई भी आधिकारिक अपडेट आपसे छूट न जाए। पिछले कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशन धारक लगातार एक ही मांग दोहराते रहे हैं: सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन, महंगाई भत्ता और इलाज की सुविधा। इस आंदोलन की वजह से दबाव बढ़ा है, यह बात वास्तविक है, क्योंकि जब लाखों बुजुर्ग संगठित होकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं तो व्यवस्था को सुनना पड़ता है। इसी संदर्भ में कुछ रिपोर्ट्स और कुछ दावे यह संकेत देते हैं कि सरकार स्तर पर बातचीत तेज हुई है और न्यूनतम पेंशन 7,000, 500 के साथ डीए जोड़ने जैसी मांगों पर विचार चल रहा है। पर एक विचार चल रहा है और एक लागू हो गया में बड़ा फर्क है। बहुत बार चर्चा सकारात्मक होती है, लेकिन अंतिम फैसला, वित्तीय मंजूरी, नियमावली, पात्रता शर्तें और तकनीकी तैयारियों के बाद ही सामने आता है। इसलिए अगर किसी को यह लग रहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन ही बटन दबेगा और पैसा सीधे खाते में आएगा, तो इसे अभी उम्मीद के रूप में देखिए, पक्के वादे के रूप में नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल 7,500 प्लस डीए का मतलब असल में क्या होगा और यह लागू होने पर किस तरह का बदलाव आएगा। आज ईपीएस माइनस 95 के अंतर्गत बहुत से पेंशन धारक इतनी कम पेंशन में गुजारा कर रहे हैं कि दवा, राशन और बिजली पानी जैसे खर्च पूरे करना कठिन हो जाता है। इसलिए 7,500 जैसी न्यूनतम राशि की मांग को लोग सम्मान की पेंशन कहते हैं। अगर भविष्य में यह संरचना लागू होती है और साथ में डीए भी जोड़ा जाता है, तो पेंशन की कुल राशि महंगाई के हिसाब से समय समय पर बढ़ सकती है। लेकिन यहां एक तकनीकी बात बहुत जरूरी है: डीए कितने प्रतिशत पर, किस इंडेक्स के आधार पर, कितने अंतराल पर और किस कट ऑफ डेट से लागू होगा, यह सब सिर्फ आधिकारिक आदेश में ही स्पष्ट होता है। इसलिए अभी कोई भी व्यक्ति अगर डीए का प्रतिशत और हर महीने इतने हजार आएंगे जैसी पक्की गणना बता रहा है, तो उसे अंतिम मानना ठीक नहीं होगा। सही गणना वही होगी जो नोटिफिकेशन के नियमों पर आधारित होगी। इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा मुद्दा एरियर का है। कुछ दावों में कहा जा रहा है कि अगर पेंशन संशोधन लागू हुआ तो पिछले महीनों का बकाया एरियर भी साथ जोड़ा जा सकता है। यह संभव तो है, लेकिन हर योजना में एरियर का निर्णय अलग होता है। सरकार प्रभावी तिथि तय करती है, फिर उसी तिथि के आधार पर बकाया बनता है या नहीं बनता। कई बार प्रभावी तिथि पीछे होती है, कई बार आगे, और कई बार चरणबद्ध तरीके से भुगतान का मॉडल आता है। इसलिए एरियर की बात सुनकर भावुक हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन समझदारी यही है कि आप आधिकारिक दस्तावेज का इंतजार करें। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आधिकारिक चिट्ठी या सर्कुलर आए उसकी लाइन बाय लाइन व्याख्या आपको तुरंत मिल जाए, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखें, क्योंकि ऐसे समय पर गलत जानकारी सबसे तेज फैलती है। अब एक व्यावहारिक प्रोसेस रियलिटी
भी समझिए, इतनी बड़ी संख्या में पेंशन धारकों के लिए अगर नई दर लागू होती है तो सिर्फ घोषणा काफी नहीं होती। ईपीएफओ और बैंकिंग सिस्टम को तकनीकी तौर पर तैयार करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में रेट अपडेट, पात्रता फिल्टर, डेटा वैलिडेशन, पेमेंट फाइल जनरेशन और बैंक रन, ये सब चरण होते हैं। इसलिए यह भी संभव है कि घोषणा पहले हो और वास्तविक क्रेडिट कुछ समय बाद शुरू हो। कई लोग ये मान लेते हैं कि भाषण खत्म होते ही उसी मिनट पैसा आ जाएगा, जबकि सरकारी भुगतान प्रक्रिया में समय लग सकता है। इसीलिए आपको अपने स्तर पर भी तैयारी रखनी चाहिए। बैंक खाता सक्रिय रखें, केवाईसी स्थिति जांच लें, मोबाइल नंबर बैंक में अपडेट रखें और अगर संभव हो तो ईपीएफओ पेंशन प्रोफाइल में बेसिक डिटेल्स सही हैं या नहीं, यह भी देख लें। यह तैयारी डर की वजह से नहीं, समझदारी की वजह से है, ताकि अगर आगे कोई वेरिफिकेशन या अपडेट की जरूरत पड़े तो आप पीछे न रह जाएं। अब सवाल उठता है, 26 जनवरी जैसी तारीख को लेकर इतनी चर्चा क्यों है? गणतंत्र दिवस का दिन अधिकारों और संविधान का दिन माना जाता है, इसलिए बहुत लोग इसे एक तो सांकेतिक और ऐतिहासिक घोषणा के लिए उपयुक्त मानते हैं। लेकिन याद रखिए, तारीखें तभी मान्य होती हैं तब आदेश में लिखी हो। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से कोई तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है, पर प्रशासनिक तौर पर निर्णय उसी दिन लागू होगा, यह जरूरी नहीं। हो सकता है घोषणा की टाइमिंग और लागू होने की टाइमिंग अलग हो, इसलिए तारीख को एंड पक्का मानने के बजाय इसे संभावित विंडो मानिए और फोकस इस बात पर रखिए कि क्या आधिकारिक सर्कुलर आता है, क्या मंत्रालय की प्रेस रिलीज आती है और क्या ईपीएफओ की वेबसाइट पोर्टल पर अपडेट आता है। यही आपके लिए वास्तविक संकेत होंगे। कुछ जगह यह भी चर्चा है कि सरकार के भीतर इस विषय पर एक विशेष समन्वय व्यवस्था बनाई गई है ताकि फंडिंग और लागू करने की प्रक्रिया तेजी से चले। ऐसी चर्चाओं में कभी कभी प्रायोरिटी सेल जैसी बातें भी सामने आती हैं, लेकिन इन्हें भी तब तक पुष्टि नहीं मानना चाहिए जब तक किसी भरोसेमंद आधिकारिक दस्तावेज में उल्लेख न हो। फिर भी यह समझना जरूरी है कि इतने बड़े बदलाव में वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ तीनों का तालमेल जरूरी होता है। बजट और फंडिंग का मुद्दा बड़ा है, क्योंकि अगर न्यूनतम पेंशन में बड़ा संशोधन आता है तो उसका वित्तीय भार भी बड़ा होगा। कुछ विशेषज्ञ अनुमान लगाते हैं कि इससे सरकारी व्यय बढ़ सकता है। कुछ कहते हैं कि इसे चरणबद्ध या साझा योगदान मॉडल से संतुलित किया जा सकता है। लेकिन अंतिम वित्तीय मॉडल क्या होगा, सरकार कितना योगदान देगी, ईपीएफओ फंड से कितना जाएगा और किन श्रेणियों को कैसे कवर किया जाएगा, यह सब नीति का हिस्सा है। और नीति का सच सिर्फ नोटिफिकेशन में मिलता है, अनुमान में नहीं। इसी के साथ एक और विषय बार बार उठता है, मेडिकल कवरेज या कैशलेस सुविधा। बहुत सारे पेंशन धारक मानते हैं कि पेंशन की राशि बढ़ना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि इलाज का बोझ कम हो। अगर किसी मॉडल में आयुष्मान भारत या किसी अन्य मेडिकल सुरक्षा ढांचे से लिंकिंग जैसी बात आती है तो यह वाकई पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। लेकिन मेडिकल सुविधा का स्वरूप बहुत संवेदनशील होता है। पात्रता, अस्पताल नेटवर्क, कैशलेस लिमिट, प्रीमियम, योगदान और प्रक्रिया, इन सबकी स्पष्टता जरूरी होती है। इसलिए मेडिकल कवरेज पर जो भी दावा हो उसे तभी अंतिम मानिए जब उसकी लिखित गाइडलाइन आए, और जैसे ही ऐसी कोई गाइडलाइन आए उसे समझने के लिए आप तैयार रहें। सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन रखने से आपको सही समय पर सही जानकारी मिलती रहेगी। अब वास्तविक जीवन की बात करें तो देश के अलग अलग हिस्सों में पेंशन धारकों की कहानियां लगभग एक जैसी हैं। किसी को महीने में बहुत कम राशि मिलती है, किसी के लिए दवाइयों का बिल ही पेंशन से ज्यादा हो जाता है, किसी को अपने घर के खर्चों में बच्चों पर निर्भर होना पड़ता है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं, स्वाभिमान की भी होती है कि उन्होंने जीवन भर काम किया, योगदान दिया और अब उन्हें सम्मानजनक सुरक्षा मिले। इसी भावना ने आंदोलन को ताकत दी है।
संगठन का दबाव, एकजुटता और लगातार मांग, इन सब का असर यह होता है कि सरकार को विषय को प्राथमिकता से देखना पड़ता है। लेकिन यहां भी संतुलन जरूरी है। एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ प्रक्रिया की सच्चाई। उम्मीद आपको जोड़ती है, प्रक्रिया आपको भ्रम से बचाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यह फैसला केवल सामाजिक सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी होगा। हो सकता है, लेकिन फिर वही बात, किसी भी निर्णय का मूल्यांकन एक कागज पर लिखे आदेश से होता है, कानों में घूम रही बात से नहीं। इसलिए सबसे सही तरीका यही है कि आप अगले कुछ दिनों में 3 चीजों पर नजर रखें। पहला, श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस रिलीज, बयान। दूसरा, ईपीएफओ की आधिकारिक सूचना, सर्कुलर। तीसरा, पात्रता और लागू होने की तारीख पर स्पष्ट नोटिफिकेशन। जैसे ही इनमें से कोई ठोस दस्तावेज आता है, तब हम उसी के आधार पर साफ साफ बताएंगे कि किसे कितना लाभ मिलेगा, कब से मिलेगा और एरियर की स्थिति क्या बनेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बिना देरी, बिना कटे फटे क्लिप्स के, सीधे दस्तावेज के आधार पे आपको अपडेट मिले, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन रखें ताकि आप हर असली अपडेट सबसे पहले पकड़ सकें। अब आपके लिए एक व्यवहारिक चेकलिस्ट भी जरूरी है। अपने बैंक खाते की स्थिति देखें, खाता चालू है या नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, पासबुक स्टेटमेंट में नियमित एंट्री आ रही है या नहीं, अपने पहचान दस्तावेजों की वैधता देखें, केवाईसी, आधार, पैन लिंकिंग जैसी चीजें जहां आवश्यक हो अपडेट रखें। अगर आपके पास किसी पोर्टल पर प्रोफाइल है तो उसमें नाम, जन्मतिथि, बैंक विवरण और अन्य बेसिक जानकारी सही है या नहीं, यह देख लें। बहुत बार भुगतान में देरी फैसला नहीं हुआ की वजह से नहीं, डिटेल मिसमैच की वजह से होती है। इसलिए अपने स्तर पर यह तैयारी रखना बेहद जरूरी है, खासकर तब जब बड़ा बदलाव संभावित हो। और अब एक बहुत जरूरी चेतावनी जो हर पेंशन धारक और परिवार को समझनी चाहिए। सोशल मीडिया पर जो भाषा सबसे ज्यादा वायरल होती है वह अक्सर अम्फर्म, गुप्त बैठक, आज ही पैसा, पीएम ने साइन कर दिए जैसी होती है। ऐसी भाषा सुनने में आकर्षक लगती है, लेकिन बिना आधिकारिक आधार के यह लोगों को गलत उम्मीद और फिर निराशा की तरफ ले जाती है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखें, भावुक जरूर हों, लेकिन अफवाहों के पीछे न भागें। आपका अधिकार वास्तविक है, आपकी मांगें वास्तविक है और आपके संघर्ष का मूल्य भी वास्तविक है। लेकिन आधिकारिक प्रक्रिया का सम्मान करना जरूरी है ताकि आप सही समय पर सही जानकारी लेकर सही कदम उठा सकें। आने वाले दिनों में अगर कोई आधिकारिक आदेश आता है तो उसमें सबसे पहले आपको यह देखना होगा प्रभावी तिथि क्या है, न्यूनतम पेंशन कितनी तय हुई है, डीए जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, पात्रता किसे मिलेगी और भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी। अगर एरियर का उल्लेख होगा तो वो किस अवधि का है और भुगतान एकमुश्त होगा या चरणबद्ध, यह भी स्पष्ट होगा। अगर मेडिकल सुविधा का प्रावधान होगा तो उसका दायरा और प्रक्रिया बताई जाएगी। यही वो कुंजी बातें हैं जिनसे आपकी वास्तविक योजना बनेगी। इसलिए दिल थामकर किसी वायरल दावे पर भरोसा करने के बजाय दस्तावेज का इंतजार करें और जैसे ही दस्तावेज आता है उसे पूरा समझें। अब बात बिल्कुल साफ है, 7,500 प्लस डीए की उम्मीद ने लाखों पेंशन धारकों के भीतर नई ऊर्जा पैदा की है और अगर यह लागू होता है तो यह वाकई एक बड़ा बदलाव होगा। लेकिन अभी की स्थिति में सबसे जिम्मेदार काम यही है कि आप आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी भी दावे को अंतिम न माने, अपने दस्तावेज और बैंक प्रोफाइल तैयार रखें और सही अपडेट के लिए सही स्रोत से जुड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि जैसे जैसे पर्दे के पीछे की प्रक्रियाएं खुलें और जैसे ही आधिकारिक सर्कुलर आए आपको उसकी सबसे साफ और सही व्याख्या तुरंत मिल जाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपकी तैयारी सही दिशा में रहे और आप किसी भ्रम में न फंसे। धन्यवाद।